आज हम लेने जा रहे हैं अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। देखिए, जब हमने अध्याय 9 पढ़ लिया है तो अब आपको ये वाली बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जब भी हमें किसी वस्तु को या पिंड को गति करानी होती है या हमें उसकी गति की दिशा बदलनी होती है तो दोनों ही स्थितियों में हमें बल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक बल काम करता है जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में यानी गोल इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में गति करती है और वह बल अभिकेंद्र बल कहलाता है, यानी केंद्र की तरफ लगता है। इसी प्रकार जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है वो भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होती है। इसी प्रकार दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ते हैं, मान लीजिए हम किसी भी वस्तु को, ये ढक्कन है, इसको छोड़ेंगे, ढक्कन कहाँ आएगा? पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार बारिश की जो बूंदें हैं वो भी बादलों से चलकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के द्वारा एक अदृश्य बल लगता है प्रत्येक वस्तु पर, जिसके कारण वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इस प्रकार यह अदृश्य बल जो कि पृथ्वी के द्वारा लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जो अभिकेंद्रीय बल है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला अदृश्य बल गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला अदृश्य बल गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल विश्व के सभी पिंडों पर, विश्व के सभी पिंडों पर प्राकृतिक रूप से लगने वाला बल भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है। विश्व के सभी पिंडों पर प्राकृतिक रूप से लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। इस प्रकार से ये बल वो है जो पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगता है। सभी पिंड प्राकृतिक रूप से इस बल को महसूस करते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य सी बात जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानी है, सबसे पहली पृथ्वी के द्वारा ये बल प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाता है। इसी प्रकार विश्व के सभी पिंडों पर यह बल प्राकृतिक रूप से लगता है। साथ ही साथ ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों पर
जो आकर्षण बल लगाता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जितना आज हम सहज रूप में इस गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं बच्चों, इसकी खोज जिन्होंने की वो वैज्ञानिक थे न्यूटन। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी प्रतिपादित किए। बहुत ही रोचक घटना जुड़ी है उनकी खोज के साथ। कहा जाता है कि जब एक दिन वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर एक सेब अचानक आके गिरा। उनके मन में तभी ये विचार आया कि ये जो सेब ऊपर था वो नीचे ही क्यों आकर गिरा, चंद्रमा की तरफ ऊपर की ओर ये आकर्षित क्यों नहीं हुआ। बस यही जो विचार उनके मन में आया, यही आगे चल के हमारे सामने गुरुत्वाकर्षण के परिणाम के रूप में सामने आया। बात करते हैं आगे गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम सबसे पहले ये नियम इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य, पिंडों यानी कि कणों यानी कि वस्तुओं, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती ये नियम कहता है कि दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब रही बात इसकी कि इस बल की दिशा किस ओर होगी, तो इस बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली उन दोनों पिंडों को जो रेखा मिला रही है उसकी दिशा में होती है।
इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस पर प्रश्न आ जाता है। पहले हमने बात की है किस प्रकार से हम इस नियम का कथन करेंगे, उसके बाद हम इसका गणितीय रूप देखेंगे। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, बल को हम F से बताते हैं, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं हमने इस बल की दिशा की भी बात की है कि इस बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। इसका गणितीय रूप देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय रूप, जो बात हमने कही है उसको समझने के लिए ये देखिए, मान लीजिए एक पिंड है जिसका कि द्रव्यमान है कैपिटल M और दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ये दोनों पिंड एक दूसरे से d दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है d। तो एक पिंड जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M, दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, दोनों परस्पर एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। अब इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F समानुपाती, किसके लिए बात की है हमने, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो F समानुपाती का चिन्ह है ये कैपिटल M इंटू स्मॉल m। F समानुपाती है पहले पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के। वहीं दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि उनके मध्य जो बल लगता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूसरा समीकरण हम कह सकते हैं F समानुपाती 1 व्युत्क्रमानुपाती को हम कैसे लिखते हैं, 1 करके लिखते हैं, और दोनों के मध्य दूरी है d, d का वर्ग। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, जो कि हमें सार्वत्रिक नियम से पता चलता है। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को मिलाने पर ये राशि भी F के समानुपाती है और ये राशि भी F के समानुपाती है। तो हम लिख लेंगे F समानुपाती, ऊपर राशि है कैपिटल M स्मॉल m और नीचे की तरफ राशि है d स्क्वायर। नीचे है d स्क्वायर। F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब वही हमें इस समानुपाती के चिन्ह को भी हटाना पड़ता है और इसके स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं बराबर का चिन्ह। तो F बराबर G, एक नई टर्म, नया पद आपको दिखाई दे रहा है G, अभी बात करते हैं उसके बारे में। और यहां कैपिटल M स्मॉल m और नीचे d स्क्वायर, इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा d स्क्वायर।
पहले समीकरण में हमने बात की थी कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, जबकि आगे हमने बात की है कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को मिला देने पर हमें समीकरण प्राप्त होता है F समानुपाती और ऊपर है कैपिटल M स्मॉल m, जबकि नीचे है d स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर बराबर का चिन्ह जब हम लगाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है और वही स्थिरांक है यहाँ पर g, जिसे हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। g क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और जितने भी ये स्थिरांक होते हैं इनका एक निश्चित मान अवश्य होता है, तो यहां पर g का भी एक निश्चित मान है। इसका मान 6.67 इंटू 10 की घात -11, देखिए कितना कम होता है। 6.67 इंटू 10 की घात -11 और आगे हम लगाएंगे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अभी देखेंगे हम ये मात्रक भी कैसे निकल कर आया है। g एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान निश्चित होता है और इसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। मान है इसका 6.67 इंटू 10 की घात -11। इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ये मान इतना कम है, इसका मान इतना कम होने के कारण प्रयोगशाला में इसका मापन आसानी से नहीं किया जा सकता। g का मान इतना कम है और इसी कारण इसका मापन प्रयोगशाला में सरलता से नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ g का मान न तो कणों की प्रकृति पर, g का मान कणों की प्रकृति, माध्यम, ताप व समय पर निर्भर नहीं करता है। g का मान कणों की प्रकृति, माध्यम, ताप और समय पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए g का मान सभी स्थानों पर समान होता है। वक्त हो चला है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
लीजिए आप लोग जिनका रह गया है। हमने इसका गणितीय रूप देखा था। F समानुपाती है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यदि एक पिंड का द्रव्यमान है कैपिटल M और दूसरे का द्रव्यमान है स्मॉल m। वहीं F समानुपाती है 1/d² के, और d क्या है, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर F समानुपाती ऊपर की तरफ, यानी अंश में राशि आ गई दोनों पिंडों के द्रव्यमान, और हर में राशि आ गई d²। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए जब हमने बराबर का चिन्ह प्रयुक्त किया तो एक स्थिरांक हमारे सामने प्रकट हो जाता है g। सूत्र बन गया F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। जहां पर g एक समानुपाती स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सभी जगह इसका मान समान होता है। इसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पहले भी हमने आपको बताया था, जब हम एक खड़ा डंडा लिख रहे हैं इसका मतलब ये राशि नीचे है, इसका मान इतना कम होता है और इसी कारण प्रयोगशाला में इसका मापन सरल नहीं होता है। साथ ही साथ इसका मान कणों की प्रकृति, माध्यम क्या है, ताप कितना है और समय पर निर्भर नहीं करता, और इसीलिए सभी स्थानों पर g का मान समान पाया जाता है। आगे बात करते हैं कैसे हमने ये मात्रक प्राप्त किया, g का मात्रक निकालना। जब भी हम किसी राशि का मात्रक निकालते हैं तो हम उसके सूत्र का सहारा लेते हैं, जैसा कि अभी हमने प्राप्त किया F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। अब हमें मात्रक निकालना है g का, तो हम g को एक तरफ लिखा रहने देते हैं, यानी g बराबर, इस राशि को एक ही तरफ रहने दीजिए, F यहाँ ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, और d² की राशि जो नीचे है वो यहाँ इसके साथ गुणा में आ जाएगी, FD² बटा। अब इसके पास जो राशि है कैपिटल M और स्मॉल m वो हर में चला जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m। फिर से देखिएगा F बराबर g mm अपॉन d² था, g का मात्रक क्या होगा, इसके लिए हमने g को एक तरफ लिखा रहने दिया, जबकि इधर जो राशि है बराबर के चिन्ह के इस तरफ F ऊपर ही रहेगा और d² की राशि इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो FD² राशि यहाँ हो गई। g के पास में जो दोनों m लिखे थे वो दोनों m हर में चले जाएंगे। अब जिस राशि का मात्रक जो है आप वो लिख दीजिए। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ ली ये वाली बात। d दूरी है जिसका मात्रक होता है मीटर, और यहाँ मीटर चूंकि d का वर्ग है इसलिए मीटर इंटू मीटर यानी मीटर का वर्ग बटा, ये भी द्रव्यमान है ये भी द्रव्यमान है, और द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम, किलोग्राम में लिए जाते हैं, और चूंकि 2 बार किलोग्राम है तो किलोग्राम का वर्ग। इस प्रकार जो हमने ऊपर देखिए मात्रक बनाया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपने इनके बीच में क्रॉस लगाया है या नहीं लगाया है ये अपने आप में बताता है कि इसका गुणा इसके साथ है, और बटे में हमने लिखा है किलोग्राम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस प्रकार आप किसी भी राशि का मात्रक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भूल भी गए हैं तो आप सूत्र की सहायता से इसे बनाकर लिख भी सकते हैं।
आगे एक बात और हम साथ के साथ समझ सकते हैं, इस सूत्र को ध्यान दीजिए। यदि इस सूत्र में कैपिटल M और स्मॉल m दोनों का मान कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है इनका मान, और यदि दोनों के मध्य दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है, तो उस स्थिति में जब कैपिटल M, स्मॉल m और d सभी का मान 1 हो गया है, तो F बराबर G के हो जाएगा। यानी किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के बराबर होगा यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान 1 किलोग्राम यानी इकाई द्रव्यमान हो और उनके मध्य दूरी भी एकांक हो। तब उस स्थिति में लगने वाला बल G के बराबर होगा। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के जानकारी के बाद आसानी से कर पाए। कौन कौन सी वो घटनाएं हैं, उन्हें जानिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा निम्न घटनाओं की व्याख्या संभव हुई। ये घटनाएं कौन सी हैं? सबसे पहली, हमें पृथ्वी द्वारा बांधे रखने वाला बल। पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, उसकी व्याख्या भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर की जा सकती है। तीसरी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और चौथी घटना हम ले रहे हैं समुद्रों में ज्वार भाटा का आना। इस प्रकार से ये चार ऐसी घटनाओं का हमने यहाँ जिक्र किया है जिनकी व्याख्या हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर आसानी से कर पाए। सबसे पहला, पृथ्वी से हम कैसे बंधे रह पाते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं। वरना जहां अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करता है, वहां मनुष्य जो है वो तैरती हुई अवस्था में रहता है। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है उसकी व्याख्या, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या, और समुद्रों में ज्वार भाटा का आना, इन सभी घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा संभव हो पाई। गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित लेंगे अब हम आगे कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल, जितने इस क्लास में हो जाएंगे बाकी अगली क्लास में लेंगे। सवाल नोट करें आप। आंकिक प्रश्न। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है, दो गोले जिनका भार हमें दिया गया है
जिनका भार क्रमशः 600 और 500 किलोग्राम है। पचास मीटर दूरी पर ये रखे हुए हैं। यदि G बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो तो उनके बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम वाले सूत्र पर आधारित है यह सवाल। दो गोले जिनका भार क्रमशः 600 और 500 किलोग्राम है 50 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। यदि G का मान 6.6 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हमें ज्ञात करना है। हल देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल में हमें दिया क्या है। दिया है कैपिटल M इज इक्वल टू 600 किलोग्राम, स्मॉल m इज इक्वल टू 500 किलोग्राम और दोनों के मध्य दूरी यानी d कितनी है यहाँ 50 मीटर और G का मान हमें दे रखा है 6.6 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सूत्र देखिए कौन सा हम काम में लेने जा रहे हैं। सूत्र बराबर F बराबर है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। मान रखिए 6.6 इंटू 10 की घात -11 G की जगह इंटू कैपिटल M की जगह 600, स्मॉल m की जगह 500 और नीचे आ जाएगा हमारा d यानी इसका स्क्वायर है तो 50 इंटू 50। पहले लिखिएगा जो चीज हमें प्रश्न में दी गई है, उसके बाद जो सूत्र हम काम में ले रहे हैं और उसके बाद सूत्र में प्रत्येक राशि का मान हमें लिखना है। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। 6.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 5 और 2 जीरो इस तरफ 2 जीरो इस तरफ, इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे हो गया 50 इंटू 50। इनको आपस में सबको गुणा करने पर, इनको भाग देने पर और 10 की पावर को हल करने पर जो राशि आती है 7.92 इंटू 10 की पावर -9 और लगानी है हमें इकाई। चूंकि ये बल है और बल की राशि होती है न्यूटन, तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। 7.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 और इकाई है न्यूटन। इस प्रकार से हम आसानी से इन सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसे नोट कर लें आप।
आगे की क्लास में भी हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्न लेंगे। एक बार समझ में आ जाएंगे तो वो आगे के प्रश्न भी आसानी से समझ में आते रहेंगे। किताब का एक पीछे निबंधात्मक प्रश्न 1 दिया है, उसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार है आपका कि 2 गोलों में प्रत्येक का भार जो है वो 10 किलोग्राम है, यानी दोनों गोलों का भार दिया हुआ है आपको उस प्रश्न में 10 किलोग्राम, और दोनों के दोनों एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा हमें दूरी मीटर में लेनी होती है हमेशा, और इस प्रश्न में दे रखी है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा हमें उसकी गणना करनी है। आप प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को हल करने का, और हम अगली क्लास में लेंगे उन बच्चों के लिए जो इसे करने में असमर्थ रहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।